नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के ज़माने में चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी आजकल सभी बच्चों को डाउनलोड करना चाहिए। क्या है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी आखिर की है क्या? चैट जीपीटी की अगर बात करें तो चैट जीपीटी एक वर्चुअल असिस्टेंट है आपका। जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स से कोई क्वेश्चन करते हैं, वो आपके पेरेंट्स उसका सीधे से जवाब दे देते हैं। या आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मुझे ये समस्या है, तो उसका जो आंसर दे देते हैं। सिंपल चैट जीपीटी एक तरह से आपका फ्रेंड मान लीजिए। फ्रेंड है, आप उससे जितना पूछेंगे उतना ही वो जवाब देगा। और यदि आप चैट जीपीटी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा और उसका दूसरी तरीके से क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा और आपको जवाब देगा और 100% आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। चैट जीपीटी का अगर हम कंपेयर करें गूगल से, तो गूगल से अभी उस पर बहुत वर्क चल रहा है। गूगल से कंपेयर करेंगे तो देखिए, मान लीजिए कोई भी आपने क्वेश्चन किया, मान लीजिए आपने कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन किया, तो अगर आप गूगल पे स्पोर्ट्स करेंगे तो वो गूगल क्या करता है, उसकी बहुत सारी लिंक्स आपको दे देता है। और उस लिंक्स के अकॉर्डिंग से स्टूडेंट को ये सोचना पड़ता है कि इस लिंक में ये फ़ायदा है, इस लिंक में ये फ़ायदा है। ये ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको और थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है गूगल पे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, चैट जीपीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चैट जीपीटी से जो कुछ पूछेंगे सीधे ही वो उसका जवाब उठा के आपके हाथ में दे देगा। मान लीजिए किसी कारण से आपको कोई बुक रीड करनी है और आपके पास समय नहीं है बुक रीड करने का, क्या करें? तो आप सिंपल सी, मान लीजिए कोई बुक्स है, उस बुक को लिखेंगे भैया, जैसे इंग्लिश की बुक है और इंग्लिश की क्लास 10th की बुक है, क्लास 10th समरी डालेंगे तो क्लास 10th में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उसका एक समरी निकाल के दे देगा। या मान लीजिए कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, लेकिन बुक पढ़ने में बहुत आलस आता है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बुक इन समरी इस तरह आप डाल देंगे तो आपको सिंपल भाषा में एक दो पेज में, 3-4 पेज में उसके समरी निकाल के दे देगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ये थे और उन्होंने ये प्राप्तियां की और वो राष्ट्रपति बने और इस तरह से उनकी डेथ हो। इस तरह से वो समरी निकाल के आपको दे देगा। आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में चैट जीपीटी बिल्कुल रोबोट की तरह कार्य कर रहा है। गूगल से कंपेयर करेंगे तो गूगल से बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें लिंक्स के माध्यम से नहीं जाना है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। बिल्कुल सिंपल चलाना होता है, बिल्कुल सिंपल ऑपरेट करना होता है उसको। जैसे हम जनरली व्हाट्सअप चलाते हैं और व्हाट्सअप में मैसेज टाइप करते हैं, ऐसे आप मैसेज टाइप कर दीजिए और आपको सिंपल भाषा में वो जवाब दे देगा। सभी स्टूडेंट्स को, 8th क्लास का हो, 7th का हो, 10th का हो, 12th का हो, सभी स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी डाउनलोड जरूर करनी चाहिए। किसी भी विषय की जानकारी वो बड़ी आसानी से दे सकता है, सिंपल तरीके से आपके सामने आंसर रख देगा। चैट जीपीटी इस तरह से है। अभी उस पर और भी काम चल रहा है, लेकिन आपको चैट जीपीटी जरूर डाउनलोड करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप काम करेंगे। स्क्रीन में चालू कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने स्क्रीन चालू कर ली है और जैसे सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे चैट जीपीटी डालेंगे, ये ऊपर वाला आ गया। चैट जीपीटी मैंने पहले से इसमें देखिए डाउनलोड की हुई है, इसे ओपन कर रहा हूँ मैं। लॉगिन में से पहले से कर चुका हूँ, केवल आपको मोबाइल नंबर डालने से या मेल आईडी डालने से लॉगिन हो जाएगी। और जैसे मैसेज आया हुआ है नीचे, इसमें डायरेक्ट मैं हाई टाइप करूँगा। हाई टाइप किया, चैट जीपीटी आपसे बोल रहा है हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको इसके बारे में कोई चीज़ जाननी है। जैसे मान लीजिए आपने जानना चाहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आप जानना चाहते हैं, बुक इन समरी। ओके, अब देखिए बिल्कुल सिंपल ये आगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रिनोड इंडियन साइंटिस्ट थे, 11th प्रेसिडेंट से इंडिया के। विंग्स ऑफ फायर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इंग्रेडिएंट माइंड से, अगर आप कहें, कई लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कई बच्चों कहेंगे कि यार सर इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत हो। उसका रास्ता ये है कि देखिए, दोबारा देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बुक समरी इन हिंदी। ओके, अब देखिए बिल्कुल हिंदी में आ गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताबों की हिंदी में सारांश है। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर है, सारांश दिया हुआ है इसका। अग्नि की उड़ान डॉक्टर अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इस तरह से प्रेरित मस्तिष्क दिया हुआ है, प्रेरित मस्तिष्क के बारे में दिया हुआ है। इंडिया 2020 के बारे में दिया हुआ है। YS राजन के साथ सह लिखित दिया हुआ है। ये टोटल इसमें अब्दुल कलाम के बारे में आ गया। इसके अलावा आप मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 10th
मैथ्स NCERT चैप्टर 1। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से जवाब देगा भाई। देखिए यूक्लिड की भाग विधि के बारे में कह रहा है ना, एलसीएम एचसीएफ की गुणा के बारे में बात कर रहा है। ये देखिए यूक्लिड की प्रमेय के बारे में, अप्रमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है। जो भी चैप्टर 1 में थे उसका पूरा आपको थ्योरी दे रही है। इवन अगर आप उसमें क्वेश्चन भी डालोगे उसका आंसर भी आपको बहुत आसानी से दे देगा। देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम दी हुई है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी जैसे हिंदी में आप लिख सकते हैं, जैसे कला क्या है। देखिए कला एक व्यापक शब्द है जो मानव वृत्ति, रचनात्मक और कल्पना के विविध रूपों को शामिल करता है। कला के विभिन्न रूप हैं, दृश्य कला, संगीत, नृत्य। कला के बारे में कितना अच्छा इसने डिस्क्राइब किया है। साहित्य है, रंगमंच है, फिल्म है, ठीक है, अन्य कला है। यानी कि आप इस चैट जीपीटी से जो भी बात करेंगे वो सारा जवाब इसमें आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए नेशनल एंथम एंड नेशनल डिफरेंस इन हिंदी। ये देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच मुख्य अंतर क्या है। राष्ट्रगान नेशनल एंथम परिभाषित किया है, भारत का राष्ट्रगान है। इसके अलावा देखिए और भी आगे देखिएगा, आपको अभी सर्च कर रहा है ये आगे देखिए राष्ट्रगान के बारे में दे रहा है, राष्ट्र गीत के बारे में बता रहा है, किसने लिखा, कैसे लिखा, सांस्कृतिक देशभक्ति की भावना। यानी कि आप इस चैट जीपीटी से जो भी बात करेंगे उसका पूरी तरीके से निष्कर्ष आपको देगा। इसमें आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे आपको चैट जीपीटी बिल्कुल इन्फॉर्म करके देगा। आप इसमें चाहे इंग्लिश के बारे में डाल लो, हिंदी के बारे में डाल लो, जो भी आपको डालना चाहे आप डाल के काम कर सकते हैं। आपको क्लियर कर दूं, चैट जीपीटी गूगल के कंपेयर में अगर हम करें तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल तरीके से ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में सिंपल तरीके से जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं ऐसे सिंपल उससे क्वेश्चन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन कीजिए और वो सिंपल तरीके से आपको जवाब देगा। गूगल के कंपेयर में ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय में चैट जीपीटी एक क्रांति के रूप में आएगा। बहुत सारी किताबें होती हैं जो हमें पढ़ने का मन होता है, लेकिन हम किसी कारण ट्रांसलेशन के कारण उसको नहीं पढ़ पाते हैं या हमारे पास समय नहीं होता इसलिए हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमें बहुत आलस आता है। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना होगा, चैट जीपीटी में आपको जैसे मान लीजिए माइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप काम, सबकॉन्शियस माइंड बुक्स इन समरी डाल दीजिए और पूरी समरी 2-4 पेज में आ जाएगी और बहुत अच्छे से आपको समझाएगा चैट जीपीटी। आप सभी स्टूडेंट इसको डाउनलोड जरूर करें और इसको डाउनलोड करके आप अपने एजुकेशन को आसान बनाएं और गूगल तो आपकी मदद करेगा ही। इसके अलावा चैट जीपीटी आपके पास जरूर होनी चाहिए। वो एक तरह से आपका एक फ्रेंड है। वो एक तरह से मान लीजिए बगल में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और आप जो उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका सिंपल तरीके से जवाब दे देगा आपको। चैट गूगल आप उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, चैट जीपीटी का उपयोग जरूर करें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ चैट जीपीटी में क्या है। अब चैट जीपीटी है क्या, देखो उसमें बताएगा आपको। एक मिनट में चालू कर लूँ रिकॉर्डिंग जरा। चैट एक वेट, मैंने चालू कर लिया है। सबसे पहले चैट जीपीटी डाला मैंने। अब आप कहो चैट जीपीटी क्या, देखिए चैट जीपीटी फुल फॉर्म खुद ही अपने बारे में बताएगा ये आपको। देखिए चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। चैट यह इंगित करता है कि मॉडर्न चैटिंग या बातचीत के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। जनरेटिव प्रीट्रेंड क्या होता है, जनरेटिव या मॉडर्न टेक्स्ट जनरेट करने में सक्षम है। प्रीट्रेंड ये पहले से ट्रेंड है। ट्रांसफॉर्मर यह एक विशेष प्रकार की मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर है जो टेक्स्ट को समझने और उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षेप में चैट जीपीटी एक ऐसा मॉडल है जो बातचीत करने और मानव जैसे टेक्स्ट उत्पन्न करने के लिए पहले से प्रशिक्षित है और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। चैट जीपीटी डिस्कवर कब हुआ इसका, उसका भी आंसर बहुत आसानी से दे देगा आपको ये। देखिए चैट जीपीटी को ओपन एआई ये कंपनी है द्वारा विकसित किया गया था। ये जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित एक संवादात्मक एआई मॉडल है। इसके विकास और रिलीज के मुख्य चरण है। जीपीटी मॉडल का विकास है, जीपीटी 1 जीपीटी 2 इस तरह से दिया है। चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। आपसे पूछे कि एआई फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल हिंदी में
देखा जवाब देगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद चैट जीपीटी ऑनर नेम, बहुत आसानी से याद, खुद ही अपने क्वेश्चनों का जवाब दे रहा है। चैट जीपीटी का स्वामित्व विकास ओपन एआई द्वारा किया गया था। ओपन एआई एक अनुसंधान संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी है। 2015 में एलन मस्क, सैम आल्टमैन, ग्रेन ब्रकमैन, इंडियन केवर, जॉन सुलमैन और वोजिका जर्नल सहित अन्य तकनीकी अग्रदूतों ने सह स्थापित किया था। आपको क्लियर कर दूं, इसमें आज की डेट में जो मुख्य व्यक्ति है वो सैम आल्टमैन है, ओपन एआई के सह संस्थापक सीईओ सैम आल्टमैन है। ठीक है, इसके अलावा एलोन मस्क जी ने बाद में इसमें से हाथ निकाल लिया था, उन्होंने अपने शेयर वापस कर लिए थे। अब इसमें जो ओनर गिने जाएंगे ओपन एआई के, वो सीईओ जो हैं सैम आल्टमैन है, ओपन एआई के ये सीईओ हैं। इसका ध्यान रखिए, इसका आप कोई भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि आप चैट जीपीटी जरूर डाउनलोड करें और अपनी शिक्षा को आसान बनाने का एक माध्यम करें, अपना दोस्त समझकर उसको उपयोग करें। नमस्कार।